आगामी 6 अप्रैल को देश समेत जिले में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर रिसड़ा उप शहर में उत्सव का माहौल है। रिसड़ा में शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का पर्व मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक रिसड़ा थाना प्रभारी संजय सरकार की अध्यक्षता में रिसड़ा के रविंद्र भवन में संपन्न हुई। बैठक में डीसीपी श्रीरामपुर अर्नब विश्वास, एसीपी 2 शुभंकर सरकार, जीआरपी अधिकारी, फायर अधिकारी, रिसड़ा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा, वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान, श्रीरामपुर नगर पालिका के चेयरमैन गिरधारी साहा, सीआईसी संतोष सिंह, पार्षद शाकिर अली, मनोज सिंह, शशि सिंह झा, मनोज साव, रिसड़ा जामा मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन नूरी, साधु संत और रामनवमी समितियों के आयोजक, श्रीरामपुर थाना प्रभारी सुखमय चक्रवर्ती समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी समुदायों गणमान्य लोगों ने एक स्वर में शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने की अपील की। चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने कविता के जरिए रिसड़ा शहर के भाईचारे, सौहार्द और मिनी भारत की व्याख्या की। उन बातों को भूल जाना है, भूल करके सचेत होकर के राम जन्मोत्सव का पर्व अच्छे से मनाना है, क्योंकि अभी नवरात्र का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे इस्लाम धर्म के जो हमारे भाई हैं उनके साथ ईद मुबारक। एवं हम सभी को जो है 6 तारीख राम जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा निकलेगी, अच्छे से सफल रूप में निकलेगी। किसी भी तरह का कोई अड़चन बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है कि होता कुछ नहीं, अफवाह ज्यादा होता है। हम लोगों को अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को जो है कुछ शरारती तत्व है उनको पहचान के रखना है कि वो जो है रिसड़ा के अस्तित्व को, रिसड़ा के सम्मान को, रिसड़ा जो एक मिनी हिंदुस्तान है उसको बदनाम करने वाले कुछ शरारती तत्व होते हैं, जो किसी भी जुलूस में किसी भी धर्म के हो उनको पहचान के रखना है। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अगर फेसबुक पे हो या कहीं से कुछ सुनने को मिलता है, प्रशासन बहुत ही सतर्क है। प्रशासन इतना सतर्क है, हमारे पार्षद गण के द्वारा आप लोगों ने सुना कि प्रशासन पहले से ही कोई भी त्योहार, अभी रामनवमी की शोभा यात्रा अच्छे से निकले, प्रशासन कई दौर की मीटिंग प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है और म्युनिसिपल की तरफ से अच्छी व्यवस्था हम लोग करेंगे, जिससे शोभा यात्रा में साफ सफाई जो भी हो हम लोग करेंगे। एक पानी सप्लाई से लेके सब कुछ और अच्छे से होगी, ये भी पक्का है। हम लोग को जो है यह राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा अच्छे से होगी। एवं हम लोगों का जो रिसड़ा के बारे में मैं 4 शब्द कहते हैं, इसको मिनी हिंदुस्तान दोस्तों। रिसड़ा शहर तो है हमारी जान दोस्तों, ऋषियों की तपस्या का यह स्थान दोस्तों, ये विश्व में इकलौता है नाम दोस्तों। सबको मिला है इस शहर में काम दोस्तों, रिसड़ा शहर तो है हमारी जान दोस्तों। उद्योग नगरी, जूट मिलों का है धाम दोस्तों, रहती यहां मिलकर सभी आवाम दोस्तों। कहीं प्रार्थना पूजा कहीं अजान दोस्तों, रिसड़ा शहर तो है हमारी जान दोस्तों। लाखों फूलों वाला ये उद्यान दोस्तों, लाखों फूलों वाला बगीचा है, मान कई लाख यहाँ की आबादी है। लाखों फूलों वाला उद्यान दोस्तों, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान दोस्तों, हर शख्स होता है यहाँ सम्मान दोस्तों। रिसड़ा शहर तो है हमारी जान दोस्तों। अपने शहर पे मुझको अभिमान दोस्तों, रिसड़ा शहर तो है हमारी जान दोस्तों। हम सभी रिसड़ा की सम्मान, रिसड़ा की मर्यादा, रिसड़ा का जो है अभिमान हम सभी बचा के रखेंगे।
हम सभी जो है, चाहे कोई भी त्योहार हो, मिलजुल करके उसको जो है हम लोग मनाएंगे। और 6 तारीख को भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव जो शोभा यात्रा निकलेगी, अच्छे से निकलेगी और सफल रूप में निकलेगी। और हम लोग 2023 की उन बीती बातों को हम लोग को भूल जाना है। हम लोग को भूल जाना है कि 2023 में कुछ हुआ भी था। हम लोग को जो है उस दामन में लगे दाग को मिटा देना है। और अच्छे से प्रशासन इतना सतर्क और सचेत है कि 2025 का यह शोभा यात्रा बहुत ही बेहतर और अच्छी शोभा यात्रा जो है मनाई जाएगी। नमस्कार। जंग या इस युद्ध के लिए जो रावण जी से किया गया, उससे पहले राम जी का एक यज्ञ हुआ था। हर शुभ काम के पहले एक यज्ञ होता है। तो उस जमाने में जो यज्ञ हुआ था, उस टाइम में सनातनी थे, मुसलमान नहीं थे। और आज जो इस रविंद्र भवन में हम लोग राम जन्म के दिवस पर, भगवान राम जी के जन्म के दिवस पर जो शोभा यात्रा निकलेगा, एक शुभ यात्रा, शुभ काम के लिए समझिए कि इस रविंद्र भवन में हम लोग यज्ञ करने के लिए आए हैं। इसमें सनातनी भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये एक नया चीज देखने को मिलता है। आप यकीन मानिए कि हमें हिस्ट्री के तवारीख के पन्ने में हमें बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, ताजमहल, लाल किला नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो हमारे पड़ोसी दिनेश भाई हों, मुलदा जी हों, श्रीकांत भाई हों, सुदामा जी हों, मनोज सिंह हो, मनोज साहब हो, ये हमारे पड़ोसी हों जो हर दिन हम एक दूसरे के काम आते हैं। जो 2023 का घटना घट गया, मनोज भाई ने कहा कि हाँ, उसे भूल जाना चाहिए। 2024 में एक बात आपको याद दिलाता चला जाऊं कि 2024 में प्रशासन, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक मुहर्रम का अखाड़ा को सिर्फ डीजे बजाने के कारण से प्रोसेशन नहीं निकालने दिया गया। सहमति नहीं बनी, प्रशासन इजाजत नहीं दिया। मुहर्रम 2 दिन होता है, एक दिन का मुहर्रम उसको निकालने के लिए नहीं दिया गया। ये प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि आइन सबके लिए है, डिसिप्लिन सबके लिए। आज हम जब क्लास 7 में पढ़ते थे 1987, तो उस टाइम में टीवी सीरियल में रामायण आ गया। 1987 में ही हम लोग रामायण सीख गए थे। पूरा रिश्ता में कर्फ्यू लग जाता था या 144 का ये लग जाता था। रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक टीवी पर हम लोग रामायण देखने बैठ जाते थे। हमारे साथ में हमारे माँ और बहनें भी बैठ जाते थे। सब लोग किसके पक्ष में रहते थे? राम जी के पक्ष में रहते थे। आज भी हम लोग नहीं भूले हैं कि कब 4 सप्ताह हम इंतजार करते थे कि मेघनाथ का वध कब होगा, रावण का वध कब होगा। हनुमान जी 5 मुखी होके, 5 मुखी रूप धारण करके किस तरीका से जाकर रावण के भाई का वध करते हैं, और सुग्रीव का, बाली का युद्ध, ये सब हम लोग आज तक भी नहीं भूले, जिनको इतिहास में आज तक हम लोग मिनोरी में दिमाग में बैठा कर। तो बहुत सारे इतिहास से पंडित ब्रिजभूषण की किताब से हम लोग बहुत कुछ पढ़ने को, सीखने को मिला है। और तफसील से अगर इस पर हम लोग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन राम जी का जो आदेश है वो आने वाले जुग आता रहेगा। जुग, उनका आदेश जो है हर जुग में काम आने वाला आदेश है, जो कभी खत्म नहीं होना आदेश है। अगर उस आदेश पर हम लोग चले तो सिर्फ भाईचारगी और उसको हराना है
जो गलत रास्ते पर हो, सच को हमेशा जिताना है। इसी को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, सबको सनुमति दे भगवान। तो ये तो बात सही बात है कि राम का नाम में सब चीज है, लेकिन शोभा यात्रा लेके बोला, सब कोई गुरु जी बोले, महाराज जी बोले, हमारे इमाम साहब बोले, पुलिस प्रशासन बोला, मैं एक ही बात बोलूँगा कि श्रीरामपुर क्षेत्र, देखिए इसका थाना तो पहले नहीं था, बाद में हुआ। एक श्रीरामपुर क्षेत्र हिंदू मुस्लिम, इसको मिनी इंडिया बोलते हैं। यहाँ क्यों हिंदी भाषी इतना आ गए, क्यों मद्रासी आ गए, क्यों उड़िया आ गए, क्यों आ गए कि यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। हम लोग आपस में कोई भी मसला में बिना मतलब का लड़ाई हो, उससे किसको क्या फायदा मिलेगा अलग बात है, लेकिन श्रीरामपुर वासी को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्री चला जाएगा। धीरे धीरे कल के यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। आप बड़ा बड़ा फ्लैट बनाइएगा, बुकिंग नहीं होगा यहाँ कि अरे यहाँ तो खाली लड़ाई होता है, ऐसा नहीं है। जो सभी काउंसिलर लोग बोले, हम लोग को देखना पड़ेगा कि श्रीरामपुर क्षेत्र कलकत्ता से भी पुराना शहर है। यहाँ 628 साल का महेश का रथ टाना जाता है। यहाँ राम सीता मंदिर 238 साल का इतिहास है। राम सीता मंदिर, राम सीता लेन में कभी हम लोग 238 साल से श्रीरामपुर में ही राम जी का पूजा हो रहा, राम सीता जी मंदिर को 628 साल का रथ चल रहा है। लाखों हिंदू मुस्लिम सब मिलके हम लोग रस्सी लेके जय जगन्नाथ का नारा लगाते हैं। रामनवमी भी इसी तरह से चलेगा। जो घटना हुआ उसको भूल जाइए, हमको श्रीरामपुर को बचाना है। हम लोग को एक रहना है कि हमारे स्वार्थ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो हमारे यहाँ लड़ाई होगा, हमारे बच्चे बोलेंगे अरे यूरोप में बहुत अच्छा है, वहाँ शांति है, क्यों यहाँ भी शांति रहेगा। श्रीरामपुर का इतिहास जब पढ़िएगा देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे भाईचारा, श्रीरामपुर का इतिहास जब पढ़िएगा, वो किताब मिलता है सब जगह, आप लोग उसको पढ़िएगा, जानिएगा कि श्रीरामपुर का इतिहास में क्या है। हिंदू लोग का क्या, यहाँ 210 साल का श्रीरामपुर कॉलेज है। हम लोग इस श्रीरामपुर में रहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। यहाँ इतना कारखाना बना हुआ है। किसी भी अफवाह में आप लोग माथा मत लगाइए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से रिश्ता थाना, श्रीरामपुर थाना, डीसीपी, एसीपी, सीपी साहब सभी मिलके इतने सारे कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं। आगे गैपिंग रहता था हमारे और आपके बीच में, हमारे संगठन के और पुलिस प्रशासन के बीच में कि क्या तैयारियां हैं, पर हर कार्यक्रम में थाना से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि कोई भी तरह का कोई गैपिंग नहीं रहता है। हर तरह का सुविधा थाना के लोग हम लोगों को देते हैं, और हर तरह से कैसे प्रशासन सपोर्ट करेगा, कहाँ पुलिस रहेगा, कैसे हम लोगों को निकलना है, वो सारी गाइडलाइंस हम लोग मान के इस कार्यक्रम में चलेंगे। उसके साथ में पुलिस प्रशासन से और मैं एक प्रार्थना करूंगा कि जब हम लोगों का रैली जाता है, जाने के बाद जब रैली लौट के भी आता है, थोड़ा उसमें भी ध्यान दिया जाए कि रैली को लौटते वक्त जब 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे लेट होता है, तो उसमें भी पुलिस प्रशासन को हम ये अनुरोध करेंगे कि जैसे हर जगह पिकेट रहता है, वो पिकेट का ध्यान रखा जाए। क्योंकि सभी जानते हैं, कुछ लोग, कुछ मनचले लोग, हर कोई कुछ करता नहीं है। अधिक से अधिक लोग यही चाहता है कि हमारा शोभा यात्रा शांति से आए, पर कुछ लोग हैं कोई जाके कहीं पे कोई ना। প্রথমে কয়েকটা জিনিস বলে রাখি, 24 সালে খুব সাকসেসফুলি আমরা এই প্রসেশন এখানে করেছি, এবং সেটা আপনাদের এবং পুলিশ এবং প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হতো না। সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এবছর আমরা একটা নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। প্রসেশনে যারা খুব ভালোভাবে করবে, যে সমস্ত কমিটি, তাদের জন্য একটা প্রাইজের বন্দোবস্ত আছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড প্রাইজ থাকবে। এটা আমরা নিজেদের উদ্যোগে করছি। আশা করি আপনাদের এই উদ্যোগ আপনাদের সকলের জন্যই করা। কয়েকটা বিষয় আমি জাস্ট রিমাইন্ড করে দিতে চাই, যেখানে যেহেতু অনেকগুলো মিটিংটা হয়ে গেছে,
হাইকোর্ট গত বছর কিছু অবজারভেশন রেখেছিল, বিশেষত এই মিছিলে যেহেতু অনেক পুরুষ, মহিলার সাথে বাচ্চা, শিশুরা যেহেতু থাকে, তাদের সেফটির কথা মাথায় রেখেই কয়েকটা গাইডলাইন আমি জাস্ট ওইগুলোকে মাথায় রাখবো। আপনারা নিজেদের কমিটি সকলেই আপনারা জানেন, এখানে যারা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান আছেন তারাও এই ঘটনাটা বলে দিয়েছেন। গত বছর যারা ছিলেন আমাদের সাথে খুব ভালোভাবে আপনারা পরিচালনা করেছেন বলেই এত ভালো রামনবমী আমরা 2024 সালে করেছি। প্রথমে বলা যেটা, প্রত্যেকটা মিছিল যেন কোথাও কোনো আর্মস না দেখা যায়, হাইকোর্টের এই বিষয়ে বক্তব্য আছে। এবং আমাদের সম্পূর্ণ পুরো মিছিলের যেহেতু পুরো জায়গাটায় রেকর্ডিং থাকবে, ভিডিও রেকর্ড হবে এবং ওপর থেকে ড্রোন নজরদারি চলবে সম্পূর্ণ সেফটি সিকিউরিটির জন্য। সুতরাং আপনারা প্রত্যেক মিছিলে কেউ যদি আর্মস বারও করে তো ভবিষ্যতে সেটার ওপর আমরা পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়া নিজেদের মতো করে নেব। তো মনে রাখবেন প্রত্যেক কমিটি যেন এইটার অন্যথা না হয়। দ্বিতীয় জিনিস, 2টো থেকে 5টার যে টাইম হাইকোর্ট বেঁধে দিয়েছিল, গতবার আপনারা করেওছেন, একই রকম ভাবে এবছরও নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে মিছিলটাকে কমপ্লিট করুন, তাহলে একটা ডিসিপ্লিন থাকে, প্রত্যেকেই এক্সস্টেড না হয়ে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা যাতে সম্পূর্ণ করা যায়। তৃতীয়ত, এই মিছিলে কোথাও যেন প্রত্যেক কমিটিটা ডিজে ব্যবহার না করে। গতবার সামান্য মিউজিক বক্স বেজেছিল, ওইটা খুবই ভালো ছিল, কেউ ডিজে আনেননি, ধন্যবাদ তার জন্য। এবছরে যেন তাই হয়, কারণ অনেক বয়স্ক লোক, অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে, তাদের ডিজের সাউন্ডে খুবই অসুবিধা হতে পারে। এই কথাটাকে মাথায় রেখে আপনারা চলুন, যেরকম ভাবে গতবার হয়েছিল। আশা করি এই কটা পয়েন্ট মাথায় রাখলে। আচ্ছা, আরেকটা পয়েন্ট আমি বলে রাখি, কোথাও এটা হাইকোর্টের বিষয়ে বক্তব্য ছিল, যেহেতু জিটি রোডের ওপর দিয়ে প্রসেশন যাচ্ছে, জিটি রোড আমাদের শহরের এবং এই পুরো কমিশনারেটের মূল কানেক্টিং রাস্তা, জিটি রোডের ওপর দিয়ে যতক্ষণ প্রসেশন যাবে কোথাও প্রসেশন যেন দাঁড়িয়ে না যায়। তারা শোভাযাত্রার মতো করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবে, কোথাও থেমে গিয়ে নাচানাচি করা বা থেমে গিয়ে সময় নষ্ট করা অযথা, এই জিনিসগুলো না হয়। গতবার হয়নি, আশা করি এবছরও হবে না। এই কটা জিনিস মাথায় রেখে আপনারা প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা রেখে যদি চলেন, খুব ভালো রামনবমী আপনারা করবো, আমরা পাবো এবং অবশ্যই আপনাদের সহযোগিতা এটা আমরা করতে পারবো। এবং পরিশেষে জাস্ট বলে রাখি, সামনেই বিক্রম বর্ষ আসছে এবং এসে গেছে 2082 সাল। তো বিক্রম বর্ষে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানি এবং আগাম রামনবমী শুভেচ্ছা জানি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমরা জানাতে পারলাম, আপনারা বয়স্ক লোক, আপনাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভিড় ছড়েননি আমাদের ধারণা। তো যে লোকগুলো করেছিল আপনারা যারা চেনেন, তাদেরকে বিরত রাখবেন বা তাদের সোসাইটিতে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়, এবং যদি না মেনে চলেন সেই মিউজিক কিন্তু সোসাইটিতে থেকে তাকেই ফেস করতে হয়। আমরা কিছু না, আমরা আমাদের কাজটা করে যাব। তো সেটাই মূল উদ্দেশ্য আজকে এই কোঅর্ডিনেশন মিটিংয়ে। ভালো ভালো কথা বললেন সবাই, খুব ভালো লাগলো শুনে। কিন্তু আরো ভালো লাগবে যদি রামনবমীর পরে আবার একটা মিটিং ডেকে পরের যে অনুষ্ঠানটা আছে তাতে সবাইকে ডেকে ভালো কথা বলতে পারি আবার। তো আপনাদের কাছে এটাই চাইবো যে এই যে পরের পর যে যত অনুষ্ঠান থাকবে সবার সাথে আমরা দেখা করবো, মিলিত হবো, আবার আলোচনা করব, কখনো ভুলে যাব না যে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যেখানে আমরা কাজ করছি, যেখানে থাকছি, আমরা প্রত্যেক পুলিশের যারা কর্মচারী আছি, এখন শ্রীরামপুর আমাদের ঘর। কোন অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে ছেড়ে যাই না, ছুটিতে হোক বা যাই হোক। তো যখন এই শ্রীরামপুরে বা রিসাতে আমরা আছি, আমাদের এটাই ফ্যামিলি, এটাই ঘর, আমরা এখানে শান্তি বজায় রাখবো এবং তার সাথে আপনাদেরও কাজ হবে, আমাদের সাথে কাজে কাজ মিলিয়ে এই এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে আজকে এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে। তো সকলের এই কাজটা মন দিয়ে ভালো করে করবেন আমাদের সাথে। आगामी दिने जे एर आगे थानाते है मेरे मन में कभी नहीं था, आज भी नहीं है। 2023 के बाद हमने देखा कि 2024 में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट का निर्देश मान के शोभा यात्रा निकला। मैं आशा करती हूँ कि इस बार भी जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पालन करने का जो चेष्टा किए हैं, उसमें हम सभी सहयोग करें प्रशासन का। और हम सभी रामनवमी का जो हमारे आराध्य राम श्रीचंद्र जी हैं, उनका शोभा यात्रा 6 तारीख को है, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी निकालेंगे और आशा करते हैं कि वो पूरी अच्छी तरह से संपूर्ण हो कार्यक्रम। और भेदभाव ये सब देखते हैं, इसीलिए हमारा धर्म सर्वप्रथम भारतीयता है और हम सभी सनातनी जो है वो इस चीज का पालन करेंगे कि हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी
ध्यान रखना हमारे कमेटी का दायित्व है। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के बाहरी लोगों का घुसना, ये पूरी तरह से जो वॉलंटियर लोग मेरे भाई बहन जो भी होंगे उनका दायित्व रहेगा कि ये चीज विशेष रूप से हमको ध्यान देना है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम रामनवमी में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा नहीं चाहेंगे, तो उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, पूरी तरह से आँख कान खोल के रहना पड़ेगा कि हमारे कमेटी जाएगा उसमें कहीं भी कोई बाहरी ना घुसने पाए। इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और एक बार मैं सभी से ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं भी कुछ अगर कभी गलती से भी कहीं कुछ होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं, हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं। कोई अच्छी चीज को जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से खुशी से पालन करते हैं, उसी तरह से अगर छोटा से छोटा समस्या भी आए तो हमें धैर्यपूर्वक उसका पालन करना चाहिए, हमें जगह नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। আমাদের গতবার যে রকমের পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল সেই সেমই থাকবে। অলরেডি হাইকোর্টে একটা গাইডলাইন্স আছে, সকলেই সেটা জানে, সেইটা পালন করেই পুরো অনুষ্ঠান হবে। মানে কতটা সিকিউরিটি থাকবে? সিকিউরিটি একেবারে গতবার যা ছিল সেটাই রিপিট করা হবে। গাইডলাইন্স বলুন তো। আচ্ছা, মোবাইল টাওয়ার কি করা হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেগুলো থাকবে। ড্রোন থাক, ওটা ওয়াচ টাওয়ার, হ্যাঁ ওয়াচ টাওয়ার। হ্যাঁ উপর থেকে কি নজরদারি থাকছে? বা সব থাকবে, উপর নিচে সব। আর বিশেষ কিছু হেল্পলাইন? হেল্পলাইনের কিছু নেই, আমাদের থানার সামনে গিয়ে দেখবেন প্রত্যেক অফিসারের নাম ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে, ওটাই হেল্পলাইন, মানে যাকে খুশি আপনি ফোন করতে পারেন যখন। ঠিক। हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं, आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। जहाँ मीटिंग होती है, जहाँ शांति की बात होती है, कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं कि उसमें अशांति फैला देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि पूरे प्रशासनिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आज जो मीटिंग हुई है, हमको इस मीटिंग से जितने हिंदू मुसलमान हमारे क्षेत्र में, खास तौर से पुलिस प्रशासन, डीसी साहब, ओसी साहब, हमारे श्रीरामपुर आईसी साहब का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। पूरे क्षेत्र के लोग मिल करके जिस मीटिंग को कामयाब किए हैं, हमको उम्मीद है कि सामने हमारे भाइयों का जो भी त्यौहार है, हंसी खुशी के साथ हम सब मिल करके उसको मनाएंगे, और जब जब त्यौहार का मौका आएगा हम लोग उस त्यौहार में शामिल होंगे और खुशी से मनाएंगे। हम इन्हीं चीज़ों के जरिए आप लोगों को भी कहते हैं कि समाज में जब भी आप मीडिया में कोई बातें दिखाएं तो मोहब्बत की बातें दिखाइए, नफरत की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा प्यारा हिंदुस्तान जिस तरह से खिल रहा है, फ्यूचर में भी ऐसे ही ये खिलता रहे। हम इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम। हिंदू मुस्लिम सभी भाई आज एक साथ है यहाँ पे, और एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यही एक सौहार्द का जो पैगाम होता है पूरे देश भर में जाता है, जो कि आज रिसरा में ये माहौल दिखाई दे रहा है। रामनवमी के दौरान भी यही माहौल हो तो देश को एक अच्छा संदेश जाएगा। ये आप जो बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन ये आज ये एक टाई की बात नहीं है। जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से हर धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में हर भाई मिलजुल करके मोहब्बत के साथ हर त्यौहार को मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और हमको आइंदा भी फ्यूचर में भी हमको उम्मीद है कि हम सब भाई जैसे पहले मेलो मोहब्बत के साथ थे, हमेशा हम लोग मेल मोहब्बत से रहेंगे, कोई बात नहीं होगी। আজকে দেখা গেল যে সব ধর্মের সমন্বয় আর সকলকে নিয়ে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং হলো। শান্তি বজায় রাখতে হবে, আর মানুষের মধ্যে মানবতাবাদ, মূল্যবোধ, এটার জাগরণ ঘটে। আমরা সবাই ভাই, পাশাপাশি একসাথে কাজ করতে চাই সবাই, এটাই বলতে। হ্যাঁ, নমস্কার। आज
एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि रामनवमी का जो पर्व है वो शांति, सौहार्द, एकता के साथ मनाया जाए और यही राम राज्य का प्रतीक भी है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही कामना की थी कि सभी धर्म के लोग शांति, सौहार्द के साथ इस पर्व का पालन करें। रिसरा को 2023 में एक बदनुमा दाग लगा था और इस 2024 का जो त्यौहार था हमारा शांति, सौहार्द के साथ मना था और अब 2025 में 6 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। क्या संदेश देंगे आप? देखिए, इस विषय पर मैं पहला बिंदु पर जो बात करना चाहता हूँ वो सबसे ज़्यादा श्रेय और धन्यवाद देना चाहिए हमारे डीसीपी साहब को, हमारे श्रीरामपुर के आईसी साहब को, एसीपी 2 साहब को और विशेषकर रिसरा के ओसी साहब को, जिन्होंने इस पूरे आईसी साहब को, एसीपी 2 साहब को और विशेषकर रिसरा के ओसी साहब को, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए पूरा प्राण लगाया कि कितना शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम हो सके। पहला बिंदु है कि सारे पुलिस प्रशासन को इसके लिए बहुत हम लोग प्रसन्नता और बधाई देना चाहते हैं। दूसरी बात, आज हमारे इमाम साहब जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मिसाल बननी चाहिए। रिसरा एक ऐसा मिसाल आना चाहिए कि टीवी में न्यूज़ आने चाहिए कि मस्जिद के सामने से मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम परिवार के लोगों ने और रामनवमी के जुलूस यात्रियों पर फूल बरसाए। ये अगर जाएगा संदेश तो पूरे देश में एक रिसरा का नाम होगा। जो रिसरा मतलब ऋषिरा, जहाँ ऋषि रहते थे, ऐसा नाम है ऋषिरा। तो ऐसे रिसरा की गरिमा पूरे देश में फैलेगी। तीसरा विषय जो है मेरा ये भी है कि हमारे हिंदू भाई जो पूरी रामनवमी की शोभा यात्रा में बड़े भव्य और धूमधाम और विशाल यात्रा निकालते हैं, और उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि अनावश्यक किसी तरह की ऐसी टिप्पणी या ऐसे साई, सबके लिए राम इस देश की आत्मा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे सभी मुस्लिम भाइयों ने एवं इमाम साहब ने सबने और इस रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए शांतिपूर्ण निकलने के लिए उन्होंने शुभकामना दी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात और बहुत खुशी की बात उन्होंने बताई है। तो मैं ये सभी रिसरा नगरवासियों के लिए बोलता हूँ, किसी तरह की कोई भय अथवा पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। बड़े शांति से हम अपने रामनवमी, अपने भगवान राम आराध्य के जन्मदिन की शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कोई तरह का भय, कोई तरह का पैनिक, किसी तरह का कोई करने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल अनुशासन के साथ हम इस शोभा यात्रा को और महेश में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के मैदान में हम लोग संपन्न करेंगे। ये पूरा रिसरा नगर से कुल 14 जगह से और 14 समितियों के द्वारा और ये पूरी शोभा यात्रा निकलेगी। सारी शोभा यात्रा एक होकर और रिसरा जीटी रोड से आगे उस जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के मैदान में जाएगी। मेरा ऐसा ही निवेदन है और मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस रामनवमी के और शोभा यात्रा के बाद रिसरा का पूरा देश में एक अलग उदाहरण के रूप में रिसरा प्रस्तुत होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। धन्यवाद। 2023 में जो घटना हुआ वो हम लोगों पर एक बदनुमा दाग लगा हुआ है। उस दाग को हम लोगों को मिटाना है और ये सोचना है अमन और शांति के साथ हम लोग भाईचारे के साथ शोभा यात्रा मनाएंगे और किसी तरह का किसी की परेशानी नहीं होगी। इसको सबों को मिलकर ख्याल रखना है। हम लोग पहले रिसरा वासी हैं, फिर विभिन्न राजनीति पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो बात का बात है। पहले हमको रिसरा की इज्जत को देखना है कि अमन और शांति के साथ रिसरा के मान सम्मान को बढ़ाना है और अमन शांति के प्रतीक बनकर ये दिखा देना है कि रिसरा बराबर ही अमन शांति का पैगाम देता है। अमन और शांति के साथ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। ये मिसाल जो पहले से चला रहा है उसको कायम रखना है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना है। और ये सोचना है कि हम लोग को किसी के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई अफवाह
बजाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमको प्रशासन से बोलना है, हमारे रामनवमी कमेटी के भाई हमको बताना है, या हमारे ईसा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन है, क्या मैं प्रत्येक काउंसिलर से अपील करूंगा कि आप इस पर ध्यान रखें कि जो इंसान अमन और शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग को प्रशासन को बताकर उसका व्यवस्था करना होगा। ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग अमन और शांति चाहते हैं।